डियर स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ में आज का टॉपिक है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। प्रीवियस क्लास में हमने डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत पढ़ा था। उस सिद्धांत में हमने ये पढ़ा था कि कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक आउटसाइडर से, प्रत्येक बाहरी व्यक्ति से यह आशा की जाती है, ये मानकर चला जाता है कि उस बाह्य व्यक्ति ने कंपनी के पार्षद सीमा नियम एवं अंतर्नियमों को अच्छी तरह पढ़ लिया है, अच्छी तरह सुन लिया है, अच्छी तरह समझ लिया है और उसके उपरांत ही कंपनी के साथ अनुबंध किया है। अर्थात अन्य शब्दों में इन प्रलेखों की अच्छी तरह स्टडी करके उसने कंपनी के बारे में, अर्थात कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बारे में समुचित जानकारी लेकर ही उसने कंपनी के साथ ठहराव किया है या अनुबंध किया है। चाहे उस व्यक्ति ने इन प्रलेखों को कभी देखा नहीं हो, पढ़ा नहीं हो, सुना नहीं हो या समझा भी नहीं हो, लेकिन मानकर क्या चला जाता है, धारणा क्या होती है कि उसने इनको अच्छी तरह स्टडी कर लिया है और कंपनी के अधिकार क्षेत्र को समुचित रूप से जानकर ही उसने अनुबंध किया है। क्यों? क्योंकि कंपनी के, जैसा कि ऊपर हमने बताया था कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम एवं अंतर्नियम कंपनी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही सार्वजनिक प्रलेख बन जाते हैं। अतः ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि किसी भी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, किसी भी समामेलित कंपनी से व्यवहार करने वाले, ट्रांजैक्शन करने वाले अंशधारियों तथा अन्य बाह्य व्यक्तियों को इन प्रलेखों की समुचित जानकारी है। लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का एक अपवाद भी है, एक एक्सेप्शन भी है, और वो है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड हेथरली ने 1856 में रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कवांड के मामले में निर्णय देते हुए किया था। रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कवांड, इस मामले के मुख्य तथ्य इस प्रकार थे। रॉयल ब्रिटिश बैंक के पार्षद अंतर्नियमों, इस बैंक के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविजन था, ये व्यवस्था थी कि बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बैंक के संचालक मंडल, बैंक के संचालक, बैंक के मेंबर्स की, कंपनी के सदस्यों की एक जनरल मीटिंग बुलाकर, सामान्य सभा बुलाकर, उस सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव, स्पेशल रिजोल्यूशन पारित करके बैंक बॉन्ड्स को जारी कर सकता है, बॉन्ड्स का निर्गमन कर सकता है। लेकिन बैंक ने क्या किया? बैंक ने बिना विशेष प्रस्ताव पारित किए ही, अर्थात बैंक ने सदस्यों की सामान्य सभा नहीं बुलाई, स्पेशल रिजोल्यूशन पारित नहीं किया और बिना विशेष प्रस्ताव पारित किए ही बैंक ने बॉन्ड निर्गमित करके टर्कवांड से ऋण ले लिया। अर्थात टर्कवांड को बॉन्ड जारी कर दिए और उससे ऋण ले लिया। जब वादी या टर्कवांड ने ऋण के भुगतान की डिमांड करी, ऋण के भुगतान की मांग की, तो कंपनी अर्थात बैंक या बैंक के अंशधारियों ने यह तर्क दिया, यह लॉजिक दिया, अपना पक्ष रखा कि उन्होंने, अर्थात बैंक के संचालकों ने बॉन्ड जारी करने का संकल्प या प्रस्ताव पारित ही नहीं किया था। अतः बैंक इस ऋण का भुगतान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
लेकिन न्यायालय ने बैंक के इस तर्क को नहीं माना और निर्णय दिया कि कंपनी अर्थात रॉयल ब्रिटिश बैंक टर्कवांड के ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, बाध्य हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंतर्नियमों में अर्थात रॉयल ब्रिटिश बैंक के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में यह व्यवस्था थी कि सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके संचालक बॉन्ड निर्गमित कर सकते हैं और ऋण ले सकते हैं। अतः यहाँ टर्कवांड को यह मानकर चलने का अधिकार था कि बैंक ने बॉन्ड्स को जारी करने से पूर्व संचालकों ने सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली होगी। तो आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत क्या कहता है? आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार कंपनी के साथ गुड फेथ से, अटमोस्ट गुड फेथ से अर्थात सद्भावना से ट्रांजैक्शन करने वाले, व्यवहार करने वाले बाह्य व्यक्तियों को यह मानने या समझने का अधिकार है। यह सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी बाह्य व्यक्ति, जो भी आउटसाइडर कंपनी के साथ सद्भावना लेकर, सद्भावना पूर्वक यदि कोई अनुबंध कर रहा है तो उसे यह समझने का अधिकार है कि कंपनी द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों के संबंध में कंपनी ने सभी आंतरिक कार्यवाहियां अर्थात कार्यवाहियां कंपनी के अंतर्नियमों एवं सीमा नियम के अनुसार पूरी कर ली है। अर्थात वह ये मानकर चलेगा कि कंपनी उस कार्य को करने से पूर्व उस कार्य से संबंधित जो भी आंतरिक प्रबंध की कार्यवाहियां हैं वो कंपनी के अंतर्नियमों एवं सीमा नियम के अनुसार कंपनी ने पूरी कर ली है। इसमें नोट डाल के यहां भी मेंशन करना है कि यदि कंपनी अंतर्नियमों का पालन नहीं करती है अर्थात बिना आंतरिक कार्यवाहियों की पालना किए ही अर्थात अंतर्नियम की व्यवस्थाओं की पालना न करके कोई कार्य कर लेती है तो इससे बाह्य पक्षकारों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है एवं कंपनी के डायरेक्टर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराए जा सकते हैं। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का महत्व क्या है? इसके संबंध में ग्रोवर ने यह कहा है कि किसी भी सीमित दायित्व वाली कंपनी के ऋणदाताओं की स्थिति सुदृढ़ नहीं रहती है। अतः यदि इस सिद्धांत के अनुसार कंपनी पर उसके संचालकों द्वारा, उसके अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों का भार न रखा जाए तो वह कंपनी दायित्व से मुक्ति पा जाने के कारण ऋणदाताओं के लिए और भी अधिक हानिकारक सिद्ध होगा और कंपनी की आंतरिक व्यवस्था की वैधानिकता के संबंध में जानकारी प्राप्त करना बाह्य पक्षकारों के लिए असंभव है एवं उनका कर्तव्य भी नहीं है। अतः यह सिद्धांत व्यापारिक एवं औद्योगिक जगत में पब्लिक को, जनता को, बाह्य व्यक्तियों को सुविधा एवं उनके हितों की रक्षा करता है। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शंस भी है। यद्यपि इस सिद्धांत के अनुसार जो भी आउटसाइडर्स होते हैं, बाहरी व्यक्ति होते हैं, उनको कंपनी के आंतरिक प्रबंध के कार्यों की जांच परख करना, जांच पड़ताल करना इस सिद्धांत के अनुसार आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, कुछ दशाएं होती है जिनमें उन आउटसाइडर्स को कंपनी के आंतरिक प्रबंध के कार्यों की जांच पड़ताल करना जरूरी होता है।
अर्थात आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के कुछ अपवाद भी है। उनमें से महत्वपूर्ण इस प्रकार है। सबसे पहला, यदि आउटसाइडर्स को कंपनी की अनियमितताओं की जानकारी है अर्थात ज्ञान है, तो कंपनी के आंतरिक प्रबंध की अनियमितताओं की जानकारी होने के बाद भी यदि कोई बाहरी व्यक्ति कंपनी के साथ कोई अनुबंध करता है तो वह अपने दायित्व से नहीं बचेगा, अर्थात उसे इस सिद्धांत का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार कंपनी की ओर से कंपनी के संचालकों द्वारा, कंपनी के अधिकारियों द्वारा किए गए जालसाजी या कपटपूर्ण कार्य चूंकि पूर्णतः व्यर्थ होते हैं, अतः यह सिद्धांत यहां भी लागू नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार एक अपवाद यह भी है कि बाहरी व्यक्तियों द्वारा लापरवाही करने पर यदि कंपनी के साथ जुड़ने वाला, ट्रांजैक्शन करने वाला, अनुबंध करने वाला आउटसाइडर अर्थात बाह्य व्यक्ति सामान्य प्रयासों से कंपनी की अनियमितताओं या इरेगुलरिटीज की जानकारी कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है, इसमें लापरवाही करता है, तो भी यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। अगला अपवाद है अंतर्नियमों की जानकारी न होने पर। यदि बाह्य व्यक्ति आउटसाइडर कंपनी के अंतर्नियमों की जानकारी के बिना ही, अर्थात उसको कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की अर्थात अंतर्नियमों की कोई जानकारी नहीं है और वो जानकारी कर भी नहीं रहा है और बिना जानकारी के कंपनी के साथ कोई अनुबंध करता है, तो ऐसी स्थिति में भी इस सिद्धांत का लाभ उसे नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अनुबंध कंपनी के सामान्य व्यापार से असंगत होने पर यदि बाह्य व्यक्ति कंपनी के साथ कोई ऐसा व्यवहार या अनुबंध करता है जो कंपनी के सामान्य व्यापार से असंगत है, तो भी यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। अगला अपवाद है कार्य अधिकार से परे या बाहर होने पर अर्थात अल्ट्रावाइट्स होने पर। यदि कोई कार्य कंपनी के अधिकार से परे हैं, कंपनी के अधिकारों से बाहर है, अर्थात अल्ट्रावाइट्स की कैटेगरी में आता है, तो ऐसा कार्य इनिशियल स्टेज से ही व्यर्थ होता है, वॉइड होता है, अतः यह सिद्धांत यहां भी लागू नहीं होगा। इसी प्रकार कंपनी अधिनियम द्वारा वर्जित कार्य होने पर यदि कोई बाह्य व्यक्ति कंपनी के साथ ऐसे कार्य का अनुबंध करता है, ऐसे कार्य का ठहराव करता है जो कंपनी अधिनियम अनुसार नहीं है, अर्थात कंपनी अधिनियम उस कार्य को करने से वर्जित करता है, तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। अगला अपवाद है व्यवहार करने वाले व्यक्ति आंतरिक प्रबंध का हिस्सा है अर्थात हिस्सा हो। यदि कंपनी के साथ अनुबंध करने वाला, कंपनी के साथ व्यवहार करने वाला व्यक्ति या पक्षकार कंपनी के इंडोर मैनेजमेंट का, कंपनी के आंतरिक प्रबंध का स्वयं ही एक हिस्सा हो, अर्थात आंतरिक प्रबंध से वह व्यक्ति जुड़ा हुआ हो, तो भी यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। और आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का अंतिम अपवाद है कि जब जांच पड़ताल करना आवश्यक हो, कुछ दशाओं में, कुछ परिस्थितियों में बाह्य व्यक्तियों के लिए कंपनी के आंतरिक प्रबंध की जांच पड़ताल करना अति आवश्यक एवं अनिवार्य होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि वह बाह्य व्यक्ति कंपनी के साथ बहुत बड़ी राशि का, बड़ी अमाउंट का अनुबंध करने जा रहा है, तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में उसको कंपनी की गहन जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। यदि नहीं करता है तो यहां वह इस सिद्धांत का लाभ
नहीं ले सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।